हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर जो आपको जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखता है और जिंदगी और मौत का परिचय दिलाता है। जिंदगी क्या है उसके बारे में आपको परिचय दिलाता है। हालांकि लोगों को जिंदगी और मौत का परिचय की कोई फिक्र पड़ी हुई नहीं है, बल्कि दुनिया का धन दौलत, दुनिया का धर्म, तेरा मेरा रीति रिवाज उसका पड़ा हुआ है, बल्कि परमेश्वर को आपकी चिंता है मेरे यारों। हालांकि आपको चिंताएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको परमेश्वर को जानना यह महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर को पहचानना यह खासियत बात है। परमेश्वर आपके जीवन में है या नहीं, परमेश्वर आपके साथ है या नहीं, आपको जानना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है यारों। बीते दिनों में हमें काफी लोगों ने डराने और धमकाने के लिए बातचीत करी थी। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा बनने के लिए कोशिश ना करें। मेरे यारों, बड़ा तो बनने का कोशिश आप कर रहे हैं, अपने आप को माहिर दर्शाने के लिए कोशिश आप कर रहे हैं, कहीं और उठा के परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे पुराने शिक्षा को या फिर पुराने ऐसे नियमों को धार्मिक समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुझे अनब सनब कमेंट लिखा जाता है यूट्यूब के ऊपर, कमेंट बॉक्स में बहुत अनब सनब शब्दों में कमेंट किया जाता है, बल्कि मैं पढ़ता हूं और तुरंत उसे डिलीट करता हूं। डिलीट इसलिए करता हूं ताकि सामने वाले और दूसरे व्यक्ति का मन उस कमेंट को पढ़कर ना बिगड़े, इसलिए। लेकिन हालांकि आपके कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिखने या ना लिखने से मुझे कोई चिंता नहीं होती। करो, क्योंकि आपको हर वीडियो के अंदर मेरा नंबर मिलता है और कॉल करने के लिए आप डरते हो। तो डरते क्यों? जितना समय आप कमेंट लिखने में लगा देते हो, उतना समय आप मेरे साथ एक फोन के ऊपर बातचीत करने में लगा दीजिएगा। हालांकि आपका विश्वास हम पर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर जाना चाहिए। आजकल पास्टरों के ऊपर और प्रार्थनावादियों के ऊपर विश्वास चला जा रहा है लोगों का। लोगों को अगर आप प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे या फिर उनको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद विकलांग बना रहे हैं उनको, आप खुद उनको कमजोर बना रहे हैं। लोगों को हिम्मत दिलाओ कि आपकी प्रार्थना में भी ताकत है। आपका प्रभु मेरा प्रभु है, आपका पिता मेरा पिता है, बल्कि आप उनको प्रभु से अनजान करते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे यारों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा। कुछ लोगों ने हमें कहा कि लंबा वीडियो बनाइए। हालांकि मैं अगर लंबा वीडियो बनाऊं तो लोग ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके सामने अच्छा हीरोइन वाला आ गया, अच्छा हीरो वाला अगर आ गया, तो पूरा 3 घंटा बिता देंगे। बल्कि हमारे वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे का वीडियो होता है, फिर भी देखना इनको समय ज्यादा लगता है। इसका मतलब इनका मन परमेश्वर के वचन की ओर नहीं बल्कि शैतानिक फिल्मों के ऊपर है। हेलो, ध्यान दीजिएगा, मैं वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती 23 अध्याय उसका 12 वचन। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे यारों, परमेश्वर की नजर में या लोगों की नजर में आप छोटा बनिए, बल्कि परमेश्वर आपको टारगेट बनाएगा कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं और कितना हिम्मती बन रहे हैं, कितने प्रभु के प्यार में हैं। सुनो मेरे यारों, लोग आपको बड़ा बनाएंगे, खुद को आप बड़ा बनाएंगे, लेकिन
परमेश्वर क्या आपको वो दर्जा दे रहा है? ध्यान दीजिएगा मेरे यारों, कुछ लोग अपने आप को रेवरेंड और बिशप कहलाने के लिए बड़ा नाम घमंड के साथ बोलते हैं। हालांकि मैं अपने नाम के आगे पास्टर भी नहीं बोलता हूं। समझ रहे यारो, लोग मुझे पास्टर कहते हैं, लोग मुझे क्या क्या नाम देते हैं, बल्कि मेरा नाम आशीष राजकुमार है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो सेवक हूं। काय का सेवक? मानव सेवक। ठीक है, लोग आजकल अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेवरेंड बना दिया, अपने आप को बिशप बना दिया, अपने आप को सौंपा चाहिए बैठने के लिए। हम कई मीटिंगों में जाते हैं और कुछ लोग सोफा के ऊपर बैठते हैं, कुछ लोग हमें भी बिठाते हैं। अच्छी बात है, बिठाते तो अच्छी बात है, बिठाते हैं या बैठने के लिए कहते हैं तभी बैठते हैं, बल्कि बिना इजाजत से हम उनके सोफा के ऊपर या फिर स्टेज के ऊपर नहीं जाते हैं। हालांकि बीच में कई जगह से मीटिंगें हुई और वहां पर हमारे से भी छोटे छोटे सेवक जो हमारे बाद में बने अपने आप की मर्जी से स्टेज के ऊपर चले गए और सोफा के ऊपर बैठे और हम तो नीचे बैठे और उनकी आंखें हमें कैसे नजर में देख रही मालूम? छोटे के नजर में। हमें पता है हमारे प्रभु ने कहा है कि छोटा बनोगे तो तुम्हें बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी का नाप तोल निकालेगा, तब आपको पता चलेगा कि तुम अपने आप की हैसियत लोगों के सामने क्या दिखाना चाहते हो। आप धरती से बने हो, धरती को नफरत मत करो। आप धरती के ऊपर भी बैठते हो तो बड़े अच्छे लगते हो, सोफा के ऊपर बैठते हो तो भी बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन आप बिना इजाजत से कोई भी पदवी नहीं अपना सकते हो। ध्यान दीजिएगा मेरे यारों। अब कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आशीष अपने आप को बड़ा और ज्ञानी समझाने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि बाइबल में यह भी लिखा है कि जितना जानते हो उतना बताइए, बढ़ चढ़कर ना बताइए। बल्कि मैं लोगों को डांटता और समझाता हूं, फिर लोग मुझे कहते हैं कि यह तो डांटता है, इसके अंदर अहंकार है, गुस्सा है, घमंड है, ऐसे करके बोलते हैं। हालांकि मेरे अंदर घमंड है, मैं मना नहीं करता कि मेरे अंदर घमंड नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर घमंड। बाइबल के अंदर लिखा, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 31 वचन के अंदर लिखा है कि अगर घमंड करे तो प्रभु में घमंड करें। लोग संसारिक घमंड करते हैं, उनके पास माल मिलकर धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घोड़ा और शोहरत पैसा धन दौलत होता है, इनका घमंड होता है। मिनिस्ट्री बड़ी होती है, धनवान होती है, उनको घमंड होता है। बल्कि मुझे एक ही बात का घमंड है कि मैं प्रभु को जान चुका हूं, मैं सच्चाई को जान चुका हूं, हकीकत को जान चुका हूं। यारो इतना याद रखना, मुझे अगर घमंडी कहते हो तो एक ही बात में घमंडी कहना, मैं प्रभु में घमंडी हूं, प्रभु में अभिमानी हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 31 वचन आप पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, और मेरे सामने बहुत सारे दुश्मन आते हैं और मुझसे नफरत करने वाले बहुत सारे प्रोग्राम में मिल जाते हैं, छोटी बड़ी मीटिंगों में मिल जाते हैं। सामने आने पर भी जय यीशु प्रेज लॉर्ड या फिर जय मसीह की नहीं कहते हैं, अपने आप की आंखें छुपाते चले जाते हैं। शायद उनको लगता होगा कि मुझे नहीं देखा उन्होंने, बल्कि उनकी आंखों की नजर, मैं जान जाता हूं कि उनकी आंखों की नजर चोरी कर रही है मुझे देखने से, नजरें चुरा रहे हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, नजरें चुराने वाले डरपोक, हाँ जी, नजरें चुराने वाले डरपोक तुम्हारे जय यीशु या प्रेज लॉर्ड या सलाम या जय मसीह कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रभु को जय यीशु या जय सलाम कहो या ना कहो, वो हमेशा जय है।
हेलो, मेरे पास हजारों जय यीशु, जय जय मसीह की कहने वाले आते हैं फोन। मैं बोल बोल कर परेशान हो जाता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि बार बार जय मसीह क्यों बोलते हो यारो। कुछ लोग तो पहले बहलाते फुसलाते हैं, बोलते आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आपने अच्छा संदेश दिया, आपने अच्छा सबक सिखाया लोगों को, उसके बाद मेरे लिए एक प्रार्थना कर दीजिए। ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल मत करें। और मुझे चने के झाड़ के ऊपर मत चढ़ाओ, मेरी वाह वाह मत करो। मेरे यारो, मुझे आदर सम्मान आपसे नहीं चाहिए। मेरा पिता मेरी आदर करता है, मैं उसका धन्यवादी हूं। आपका आदर कुछ समय तक टिकेगा। हालांकि अगर हम आपसे ज्यादा बातचीत करने लगे तो आपका प्रेम ठंडा होता चला जाएगा। कुछ लेन देन की बातें सेवकाई क्षेत्र में हाथ बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे तो लोग भागते चले जाएंगे। बल्कि हमारे साथ ऐसे डोनेशन वाले बहुत सारे खड़े हो चुके हैं और भी खड़े हो रहे हैं। और आप में से अगर कोई होना चाहता है, हर महीने प्रभु की महिमा में, जय यीशु मानव सेवा में आप हेल्प करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। बल्कि हमारे द्वारा आपको संदेश अगर अच्छा लगा है तो जरूर कीजिएगा। बल्कि आपके देने से आपका हैसियत या फिर आपका प्यार हमें पता चल जाएगा आपके लेन देन के मापतोल से। लेकिन आपका प्यार छोटा हो या बड़ा हो, कोई बात नहीं, जाहिर कीजिए, दिखाओ सामने प्रभु का प्यार। तो आइए हम दूसरे वचन में जा रहे हैं, रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, ध्यान से सुनो। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के द्वारा, मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हेलो, आपके और मेरे संदेश के द्वारा क्या होगा? आपके और मेरे संदेश के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय होगा। मेरा संदेश, पौलुस का संदेश, आपका संदेश और अन्य संदेश है ना, उनके संदेश के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के सारे बातों का न्याय होगा। समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, तब क्या होगा? आपकी बातें, आपका सुसमाचार सिखाया गया है, लोगों को सुसमाचार सिखाया गया है। उस सुसमाचार को यीशु मसीह सामने लाते हुए लोगों का न्याय करेगा। आपके सुसमाचार में क्या क्या था? आपके सुसमाचार में क्या क्या था? लोगों के जीवन में क्या क्या होता था? लोगों का जीवन गुप्त रीति से क्या था? आपके सुसमाचार में लोगों का फेर क्या हुआ? लोगों का अंतर क्या हुआ? लोगों का बदलाव क्या हुआ? लोगों की हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। जहां तक आपने संदेश पहुंचाया है, उन लोगों का न्याय यीशु मसीह आपका संदेश जो दिया गया है उनका न्याय करेगा। वाह, क्या बात है! आपका संदेश व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि जहां आपने संदेश दिया है वो संदेश के द्वारा क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यीशु मसीह आपके सुसमाचार के द्वारा क्या काम हुआ, नहीं हुआ, वो न्याय करेगा उन लोगों का। एक्सक्यूज मी, ध्यान देना है, बड़े ध्यान से, बड़ा प्यार से ध्यान देना है। पौलुस ने जितना सुसमाचार प्रचार किया, उसमें जो प्रचार किया वो आपके मेरे ऊपर लागू होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ध्यान इधर होना चाहिए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आपकी मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता कहां से आ रहा, कहां जा रहा, वो मत ध्यान दो। आपका पैसा बाहर से आ रहा या अंदर से आ रहा, वो मत ध्यान दो। आपका परमेश्वर आपके द्वारा कितनी आत्माओं को जीतना चाहता है, उसकी खोज करो, उसकी धुन में रहो, उसकी दौड़ में रहो।
क्या कर रहे हैं? लोग पैसे की धुन में रहते हैं, कब आएगा, ये तारीख आ रही है, ये महीना पूरा हो रहा है, वो देखेंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कितनी आत्मा मेरे संदेश के द्वारा मजबूत हो गई है, कितनी तैयार हो चुकी है। नहीं ढूंढेंगे, नहीं तलाश करेंगे। आप मेरे YouTube के ऊपर देख सकते हैं, बहुतों की ऐसी हकीकत बातें हैं जो मेरे संदेश के द्वारा उनके जीवन की कहानियां बदल गई। हकीकत में उनकी जिंदगियां चलने लगी यीशु के द्वारा। मेरे संदेश के द्वारा काफी लोगों को परिवर्तन हुआ है। हालांकि कुछ लोग हमें गाली गलौज करते हैं, कुछ लोगों ने हमें धमकी दी कि तुम्हें तेल लगाकर मारेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको खोज निकालेंगे। तुम्हारे खोजने या ना खोजने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुझे खोज कर क्या करोगे यार? मुझे यीशु ने पा लिया है और मैंने यीशु को पा लिया है। हम दूसरों को पाने से क्या मतलब? तुम मुझे खोजते हो यार, जिसने तुम्हारी जिंदगी को बनाया और जो तुम्हारी जिंदगी को बचाना चाहता है उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। मेरे ढूंढने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि एक दो केस आपके ऊपर ठोक दूंगा। क्या ठोक दूंगा? मैं खतरों का खिलाड़ी हूं। 12 घाट का पानी पीकर गुजरात की धरती से आवाज देता हूं सारी दुनिया को। इतना याद रखना, 12 घाट का पानी पीकर गुजरात की धरती में बैठकर आपके सामने ये काले कोट में आवाज दे रहा हूं। ये काला कोट ऐसे ही नहीं मिल गया, कुछ मेहनत किया तो ये काला कोट मिला। कुछ मेहनत नहीं करता था, फटेला भी नहीं मिलता था। लोगों के सामने मांगना पड़ता था उधारी में कि एक दिन पहनने के लिए दे दो करके। समझ आ रहा है? लेकिन आज मैं लोगों को बांटता हूं, पैसे भी बांटता हूं, कपड़े भी बांटता हूं, अनाज भी बांटता हूं और कुछ बहुत सारी चीजें बांटता हूं। हालांकि योग्यता में लोग होंगे तब बांटते हैं। बिना फालतू से मुझे कॉल मत कर लेना कि आशीष बांटते हैं तो ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं। हम उनकी आवाज पहचान लेते हैं, क्या सच में उसे जरूरत है या नहीं, या फिर हम छानबीन करते हैं, उनके एरिया के लोगों को ही हम वहां पर भेजते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और मैं आपके सामने वचन बोलना चाहूंगा। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन तक मैं आपके सामने फरमाना चाहूंगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आपको और मुझे शांति देता है। वो बोलता, मैं तुम्हें शांति देता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए भेजता है यीशु। आपको गंदगी या संसार का कचरा फैलाने के लिए नहीं भेजता। यीशु मसीह ने आपको यीशु की खुद शांति दी है, आपको और मुझे खुद की शांति दी है। आप दुनिया की शांति ढूंढने के लिए कोशिश मत करो। हाँ जी, जैसे यीशु आपको और मुझे भेजता है वैसे यीशु को परमेश्वर ने भेजा था, पवित्र करके, सामर्थ्य करके, ईमानदार करके, बिना लोभ से करके, यानी कि धर्मी बनकर यीशु आया था। आप और मैं क्या बन के जाते हैं लोगों में, पब्लिक सिटी में क्या होकर जाते हैं यारो। आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यानी कि जिन लोगों के पाप आप क्षमा करो
उनके पाप क्षमा हो गए, और जिनके पाप आप क्षमा नहीं किए, रोक के रखे हैं, उनके पाप यीशु मसीह भी क्षमा नहीं किया। मतलब इजाजत यहां से जाना चाहिए, इजाजत आपकी ओर से जाना चाहिए, तब जाके आपके दुश्मन का पाप माफ होगा। लोग अपने आप माफी मांगना चाहते हैं, बल्कि आपके खिलाफ में कौन है, आप किनके विरोध में पाप किया है, वो ध्यान से देखो। हाँ जी, लोग मुझे कहते हैं कि न्याय प्रभु करेगा, बल्कि आपने यीशु मसीह के विरोध में पाप किया है, और मैंने पाप पकड़ लिया है, और उनका पाप मैंने सामने यूट्यूब में बता दिया है। कुछ लोग हमसे माफी मांगते हैं, हमारा वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा खुलेआम मुझसे बात कर, दूसरे के द्वारा फोन करवाते हैं कि आशीष भाई को बोलो कि हमारा वीडियो डिलीट कर दे, हमें माफ कर दे। नहीं, डिलीट नहीं करूंगा, माफ भी नहीं करूंगा जब तक आप मुझसे बात ना करें। बाइबल में लिखा है अपने भाई को 7 गुना यानी कि 7 बार 70 गुना माफ करो, मतलब 490 बार होता है। मैं माफ करने में हीरो हूं, हीरो, बल्कि आप कबूल करो अपने गुनाह, मैं माफ कर दूंगा, मेरा खुदा तुरंत माफ करेगा। जब तक आपके पाप मेरे पास जमा है, तब तक आपके पाप प्रभु क्षमा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आपके पाप अगर मेरे पास जमा है, मेरे विरोध में आपने गुनाह किया या परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, मैंने आपके पाप इकट्ठे करके रखे हैं। हाँ जी, ढूंढ के रखे हैं। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े रेवरेंड और बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े धार्मिक नेता नेती लोग, सबका पाप मैंने ढूंढ के रखा है। माफी मांग लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ जी, आगे सुनो, अगर आपके पाप मैंने क्षमा कर दिए और तो प्रभु क्षमा कर देगा। आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है, पाप नजर आए हैं, वो पाप एक दूसरे के सामने मानना पड़ता है, अपने मुंह से कबूल करना पड़ता है। आपकी नजर में, मेरी नजर में जो हुआ है, जो परमेश्वर की नजर में आपने और मैंने गुनाह किया है, वो परमेश्वर के सामने भी कबूल करना पड़ेगा और मनुष्य के सामने कबूल करना पड़ेगा, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए और बाद में मित्रता की जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। कुछ लोगों ने गलतियां की, उनकी गलतियां मैंने यूट्यूब के ऊपर खुलेआम बता दी। हाँ जी, कुछ लोगों ने मुझे कहा, अरे यार आशीष आप तो न्यायी बन गए। हाँ जी, न्यायी बन गए बोलते हैं ना, हेलो, न्यायी बन गए आप मुझे बोलते हैं। बाइबल का परमेश्वर आपको सही भी बताएगा और गलत क्या है वो भी बताएगा। तो आपको क्या चाहिए, अच्छा चाहिए या फिर बुरा चाहिए? तो हमने आपकी गलती ढूंढ ली, तो क्या उसमें बुरा है? हाँ जी, आप अगर पाप करते हुए हमें पकड़ा गए, तो हमने अगर पकड़ लिया तुम्हें, तो क्या बुरा किया हमने? आपको सुधारने के लिए पकड़ा, आपको सुधारने के लिए या सावधान करने के लिए बोला, तो क्या उसमें हमने गलती की? बिल्कुल नहीं। हम तो शान के साथ हीरो के जैसे जिंदगी जीते हैं। हम किसी बाप से डरते नहीं, खाते हैं पेट भर के और जीते हैं हंस के। कभी रोते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर रोते हैं तो खुशी की आंसू रोते हैं या फिर प्रेम के खातिर रोते हैं। अगर कोई मर गया, मुझे रोना आता है तो रोता हूं। अगर किसी ने मुझे अच्छा प्रेम भाव दिया और उन्होंने मुझे कुछ अच्छा सिखा दिया, अगर मन में लग गया उनके प्रति प्रेम, तरस, भावुक हो गया, तो जरूर आंखों से आंसू नहीं रुक पाते। एक बार हमारा जो दानियल भाई है, बॉम्बई से हैं, उन्होंने हमें कुछ अच्छी बातें बताई। उनके द्वारा हमने बहुत आनंद महसूस किया और बहुत खुशी महसूस किया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। जब मैं 2-3 दिन पहले उनको मिला, तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। मैंने सिखाया, बहुत सारा शिक्षण लोगों को दिया और बीच में कुछ अच्छी बातें जो थी दानियल राज भाई की, मैंने वो यूट्यूब के ऊपर शेयर भी किया। लोगों को अच्छा लगा, बल्कि काफी लोगों ने हमारा विरोध किया। हालांकि उस बात के लिए मैं दुखी बिल्कुल नहीं था।
बल्कि दानियल राज से मुझे दिल की बातें मिली थी और वो सामने आए और उनको देखकर मैं रो पड़ा। यानी कि जो मुझे नहीं मिला था वो मुझे उनके द्वारा प्राप्त हुआ। काफी ऐसे हमारे भाई जो थे आज संसार में नहीं है, उनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बल्कि आज वो संसार में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सिखाया हुआ शिक्षण मैं बांटते रहता हूं। और मेरे फॉलोवर लोग, भाई बहन, देश विदेश के बहुत सारे मुझसे प्यार करने वाले बहन लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, डॉक्टर, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले और बहुत सारे से मेरे दीवाने हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे भाई बहन हैं। मैं उन सभी का नमस्कार और अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे प्यार देते हैं और उत्साहित करते हैं। मैं आज संसार में देखते देखते चलता उठता बैठता हूं। संसार में जीना मुश्किल होता है, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे रास्ते एक अगर बंद होते हैं तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। वो मेरा खुदा का काम है, इंसान का काम बिल्कुल नहीं। कई जगह मैं बोलता हूं आपके गांव में मीटिंग करने के लिए आ रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं मेरा संदेश कड़क है तो शायद उनके चर्चे या उनकी कलीसिया से लोग भाग ना जाएं। तुम्हारे लोग भागे या ना भागे, परमेश्वर का वचन सत्य है, उसको बताना ही पड़ेगा। चर्च से भाग जाएंगे तो बचेंगे कहां जाकर? नरक में तो कोई बचा नहीं सकता उनको, नरक से कोई उनको बचा नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूं आपके गांव में जितने लोग हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, हजारों है, कोई बात नहीं। अगर हमने आपको बोल दिया हम आएंगे तो हम आएंगे, ठीक है। और मना अगर कर दिया तो समझ लेना आपके जीवन में घाटा ही घाटा है। मैं तो आसपास में अगर जाता हूं तो गाड़ी का खर्चा नहीं लेता हूं, डीजल पानी का खर्चा नहीं लेता हूं। खाना अगर हो तो मैं रास्ते से खरीद कर खा सकता हूं। अगर आपके घर में नहीं है तो मैं आप सबको खाना खिलाने में माहिर हूं, वो भी अच्छा चिकना भोजन खिला सकता हूं। बल्कि मीटिंग आप जरूर कीजिए ताकि मैं आपको प्रभु का प्यार और प्रभु की सच्चाई बता सकूं। हाँ, और लेडीज पुरुष दोनों प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत बांट सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बराबर हक लेडीज को भी मिला, पुरुष को भी मिला। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनका नाम क्या रखा? एक वचन पढ़ने के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। उत्पत्ति उसका 5 का 2 वचन, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। समझा? नर और नारी तो कहा, ठीक है, लेकिन उन दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने आदम कहा। वाह, क्या बात है। वचन आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 5 का 2 वचन पढ़ सकते हैं। नर और नारी जरूर बनाया, बल्कि उनको आशीष भी मिला, भरपूरी उनको मिल गई, लेकिन परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा। दोनों का मिलाकर आदम कर दिया। ठीक है मेरे यारों, तो लेडीज को भी चांस है प्रभु का कार्य करने के लिए और पुरुष को भी चांस है। इसका मतलब रोटी बनाना, कपड़ा धोना या फिर झाड़ू मारना, घर का साफ सफाई करना, घर का ही काम करने के लिए, इतना ही काम करने के लिए लेडीज नहीं है, बल्कि लेडीज को भी यानी बहन लोगों को भी बराबर का काम मिला है। जो पुरुष कर सकता है प्रभु का काम, वो लेडीज भी कर सकती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं और रिहाई लेना चाहता हूं। अगर इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने वचन बोला है उससे संबंधित कोई अगर बात है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हिंदी में कमेंट करें। अगर आपको नहीं लिखना आता है हिंदी में तो मुझे डायरेक्ट कॉल करें। अगर कॉल करते हैं तो प्रार्थना के लिए बिल्कुल ना करें। प्रार्थना रिक्वेस्ट अगर आप फिर भी डालने के लिए कोशिश करते हैं, मुझसे प्रार्थना करवाना ही चाहते हैं, तो आप
प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के ऊपर एक फोटो और एक रिकॉर्डिंग, क्या आपका प्रार्थना विषय है करके आप डाल सकते हैं, आपका नाम गांव बोल सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना यानी कि फोन बिना काम से बिल्कुल ना करें। हम बहुत बिजी होते हैं, अगर आप हमारे बिजी होते हुए अगर कॉल कर दिया तो मेरे मुंह से आप डांट खाओगे, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार अगर चाहिए तो जरूरत पड़ती बातें करो। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।